नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ जैसा कि आप सभी जानते हैं एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो मनुष्य समाज को सकारात्मक दिशा में लेके जाती है, पुरुष को वास्तव में एक सकारात्मक पुरुष बनाती है। जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो विशेष रूप से हिंदू समाज व्यवस्था के उस दृष्टिकोण की बात करते हैं जिसके कारण आज तक ये व्यवस्था बनी हुई है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप ही समाज आगे और लंबे समय तक चलता रहेगा। जिन समाजों में पूरा पुरुषार्थ के उचित समन्वय का दृष्टिकोण नहीं होता वो समाज लंबे समय तक नहीं बने रह सकते। पुरुषार्थ के संबंध में विभिन्न समाजों में हम जब बात करते हैं, चाहे वो जब हम विकसित समाजों की बात करते हैं तो उसमें किसी एक पुरुषार्थ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बाकी पुरुषार्थों पर उतना महत्व नहीं दिया जाता। यही कारण है कि वो ऊपरी रूप से भौतिक रूप से तो बहुत समृद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती है। अब अगर हम बात करें पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ का मतलब पैदा होना, बढ़ना, नए गुणों को विकसित करना, नौकरी करना, व्यवसाय करना ही नहीं बल्कि इनसे ऊपर उठकर भी कुछ करना है। अर्थात व्यक्ति का काम केवल अपनी दैनिक क्रियाओं के अलावा भी कुछ करना है। समाज का कल्याण करना, समाज का भला करना, सकारात्मक कार्य को करना। वास्तव में पुरुषार्थ इन सब से मिलकर बना है। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। वो कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि अंतिम रूप से वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा हिंदू समाज व्यवस्था में कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में चार बातें मुख्य रूप से होती है। एक तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर का संबंध हम सीधे से अर्थ से कहते हैं, मन का संबंध काम से कहते हैं, बुद्धि का संबंध धर्म से कहते हैं और आत्मा का संबंध मोक्ष से कहते हैं। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, इन सब से मिलकर ही एक तरह से पुरुष बनता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसी तरह से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब से मिलकर पुरुष बनता है। इनकी संतुष्टि के लिए जो कुछ किया जाता है वही पुरुषार्थ है। मतलब शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मा, यानी इन सब की संतुष्टि के लिए जो कुछ कर्म किए जाते हैं, जो कुछ व्यवहार होता है वही पुरुषार्थ है। जैसे अगर हम बात करें, शरीर के लिए खाना, कपड़े और अन्य वस्तुओं की जरूरत होती है। इनकी पूर्ति के लिए, एक तरह से इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति अर्थ का उपार्जन करता है, इसलिए वह जो कुछ करता है वह अर्थ के रूप में पुरुषार्थ है। हम जिक्र करते हैं कि व्यक्ति को कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसको भूख लगी है, वो पैसा चाहिए क्योंकि वो चीज़ फ्री में तो आएगी नहीं। यानी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पैसे को कमाना होगा, अर्थ को कमाना होगा। मन इच्छाओं का केंद्र है, इसकी पूर्ति का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। उसके अंदर इच्छा आई ये चीज़ प्राप्त करने की, उस चीज़ को खाने की, उस चीज़ को प्राप्त करने की। उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, पैसा प्राप्त करना चाहता है। तो इच्छा हुई, इच्छा हो गई, मन हो गया, किससे? मन हो गया काम से संबंधित। उस चीज़ की ज़रूरत किसके लिए? शरीर के लिए ज़रूरत है। शरीर के लिए ज़रूरत है तो वो चीज़ पैसे से, पैसा सकारात्मक तरीके से कमाया जाएगा। ये सकारात्मक तरीका कौन बताएगा? धर्म बताएगा। अर्थात बुद्धि, मतलब यहाँ पर हम कहेंगे बुद्धि में तार्किकता की प्रधानता होती है। व्यक्ति अर्थ व काम का संतुलित रूप में उपभोग करे एवं पूर्णतः उसी के वशभूत न हो जाए, इस हेतु व्यक्ति पर धर्म का नियंत्रण आवश्यक है। मतलब कहने का, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, यौनिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। व्यापक अर्थ में वो बहुत सी चीज़ें करना चाहता है, बहुत से, उसका मन बहुत तरह की चीज़ें चाहता है। उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा कमाता है। पैसा कैसे भी कर सकता है, उसकी स्वाभाविक दृष्टिकोण है, लेकिन
उस पैसे को कमाने की, उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए धर्म उसको ये आज्ञा नहीं देता। धर्म कहता है सकारात्मक तरीकों से पैसा कमाओ, तब अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति करो। अर्थात धर्म व्यक्ति को विवेक या तर्क बुद्धि द्वारा प्रदान करता है। धर्म प्रमुख पुरुषार्थ है क्योंकि वो उन दोनों में समन्वय स्थापित करता है, यानी अर्थ और काम में समन्वय स्थापित करता है। अर्थ और काम साधन है, धर्म साध्य है। आत्मा की तृप्ति के लिए मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर लगाएं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिससे आत्मा की तृप्ति हो, उसकी तरफ अगर मनुष्य लगाता है अपने शरीर को, तो वो एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति कहलाती है। मनुष्य इस संसार में और परलोक में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, जो भी कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसकी अभिव्यक्ति पुरुषार्थ है। मनुष्य अपना ये लोक और परलोक दोनों सुधारना चाहता है, तो उसके लिए जो भी सकारात्मक तरीके अपनाता है, धर्म के अनुसार तरीके अपनाता है, वही पुरुषार्थ कहलाता है। सांख्य दर्शन में सब प्रकार के सुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है। सांख्य दर्शन में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में अनेक तरह के दुख होते हैं। उन दुखों से वो छुटकारा चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है, और ये जो प्रयास है वो प्रयास सकारात्मक होने चाहिए, धर्म के हिसाब से होने चाहिए। अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो वो पुरुषार्थ है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसका तात्पर्य है कि मानव की जो वास्तविक प्रकृति है वो आध्यात्मिक है, और जीवन का जो उद्देश्य है उसकी अभिव्यक्ति करना और उसके द्वारा ज्ञान व आनंद को प्राप्त करता है। अर्थ क्या है? मानव में प्राप्त करने की सहज प्रकृति है। मानव पैसा कमाना चाहता है, उसका नेचर है। काम मानव के भावुक जीवन और उसके सहज स्वभाव से संबंधित है। धर्म ये जानता है कि काम और अर्थ साधन है, न कि साध्य। मनु ने धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग की संज्ञा दी। अब बात आती है धर्म क्या है। धर्म के बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में जिक्र किया था, यहाँ आप संक्षिप्त रूप से बात करते हैं। धर्म का मतलब राधा कृष्णन के हिसाब से उचित क्रिया को धर्म कहा गया है। जो भी उचित व्यवहार आप करते हैं, जो भी सकारात्मक व्यवहार आप करते हैं, जो भी आप समाज के अनुरूप सकारात्मक व्यवहार करते हैं, वो धर्म है। मतलब एक साधारण ढंग से बात क्लियर कर दी राधा कृष्णन जी ने। जो कुछ भी हम उचित करते हैं, जिसमें सत्य का समावेश होता है, वो धर्म है। धर्म का मतलब भाग्य, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से नहीं है, बल्कि धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, जिसे आचरण में अपनाया जा सके। मतलब हम उसको अपने आचरण में ला सकें। ऐसा नहीं कि मन में इच्छा नहीं है, हम करे जा रहे हैं, वो भी नहीं है। धर्म जिसको आचरण में लाया जा सके, तो वो ही वास्तव में धर्म है। धर्म में संतोष है, दया है, सहानुभूति है, उदारता है, क्षमा है, अहिंसा है, आत्मसंयम है, आदि को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। एक तरह से धर्म इन सब बातों की प्रेरणा देता है। धर्म में के बारे में पीवी काणे ने कहा है कि धर्म का मतलब किसी ईश्वरी मत से नहीं, कि जो ईश्वरी मत है वो उससे नहीं, बल्कि आचरण की एक संहिता है जो व्यक्ति के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। जो व्यक्ति के क्रियाकलाप है उनको नियंत्रित करती है। धर्म मनुष्य में विद्यमान संग्रह वृत्ति, यानी संगति और भावात्मक अभिलाषाओं को दिशा प्रदान कर जीवन के आनंद और मोक्ष में समन्वय स्थापित करती है। जो जीवन के आनंद है, उन आनंद को प्राप्त करने की दिशा में मोक्ष और मोक्ष में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। यानी यहाँ पर हम बात करें, धर्म जो मनुष्य में विद्यमान संग्रह वृत्ति है और भावात्मक अभिलाषाएं हैं, उसकी दिशा प्रदान करने में, जीवन के आनंद को प्राप्त करने में और मोक्ष में समन्वय स्थापित करने का काम एक तरह से यहाँ पर धर्म को कहा गया है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि अर्थ क्या है। चूंकि
व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अर्थ भी इम्पोर्टेंट कहा गया है। धर्म यहाँ पर अर्थ उन साधनों से है, अर्थ का मतलब उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यह केवल साधन मात्र है। हम केवल यहाँ पर अर्थ को केवल साधन मात्र मानते हैं, जबकि धर्म को हमने कहा था साध्य है। धर्म साध्य है, लेकिन उसका साधन है क्या? अर्थ। यहाँ पर पीएच प्रभु की बात करें तो इसका उन्होंने बताया कि अर्थ का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो जिससे सांसारिक समृद्धि जैसे धन या शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी हमको जो भी शक्ति समृद्धि मिलती है उसके लिए धन की जरूरत है। ये आपका पाड़िया साहब कहते हैं मानव के इसके सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है। मानव जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसका जो सहज स्वभाव होता है उससे संबंधित है। उसकी धन के संग्रह, उसके उपभोग को प्राप्त कर होने वाले सुखों एवं अन्य तत्संबंधी प्रवृत्तियों को बतलाता है। क्योंकि मानव संग्रह करने की उसकी नेचर है, वो चाहता है पैसा आ जाए, उसके पास पैसा किसी तरह से आए, उसके पास पैसा आना चाहिए। ये सहज स्वभाव है मनुष्य का। वो ये चाहता है उसके पास 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, 10 लाख, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी उन आवश्यकताओं को, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्यों ने इंद्र और अन्य देवताओं से के सामने स्तुति की, प्रार्थना की कि हमारे पास धन में वृद्धि हो, विभिन्न प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आए और वो सब हमको प्राप्त हो, जिससे हमारी स्थायी समृद्धि के हम स्वामी बने। इस तरह की रिक्वेस्ट की गई थी। इसी तरह से राधा कृष्ण कहते हैं अर्थ एवं सुख की प्राप्ति का प्रयत्न मनुष्य की उचित इच्छा है। मतलब अगर वो पैसा कमाना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, ये उचित है, गलत नहीं है। परंतु यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है, अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ये जो पैसा है उचित तरीके से कमाना हो। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि पैसा बहुत सारा आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि पैसा ही पैसा रहे। लेकिन पैसे से सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, इसको आत्म सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अगर वो आत्म सुख चाहता है, आत्म संतुष्टि चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको निश्चित रूप से सकारात्मक रास्ते अपनाने होंगे, उचित रास्ते अपनाने पड़ेंगे, धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर हम काम पुरुषार्थ की बात करें तो काम पुरुषार्थ के बारे में पीएच प्रभु कहते हैं कि व्यापक अर्थ में काम का आशय मनुष्य में विद्यमान उन सभी इच्छाओं से है जिनका संबंध इंद्रियों की संतुष्टि और सुख से है, और साथ में यौन कामना का समावेश भी होता है। कहने का मतलब व्यापक अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जो कुछ किया जाता है वो एक तरह से उसका व्यापक अर्थ है। जबकि समुचित अर्थ केवल क्या है? केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति है। यौनिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो वास्तव में काम है, ऐसा कर्वे साहब कहते हैं। यानी समुचित अर्थ के बारे में कर्वे साहब दृष्टिकोण कहते हैं मनुष्य में यौन इच्छाओं का पा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि यह उसकी मूल प्रवृत्ति है। परंतु वह यौन सुख को कोई सब कुछ न माने, इसकी आज्ञा उसे नहीं दी जाती। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो सब कुछ मान ले कि यौनिक इच्छाओं की पूर्ति ही सब कुछ है। समाज में अगर इस तरह की चीज़ों को छूट दे दी जाए तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए कहा गया है, ये कारण है कि हिंदू विवाह में जो रति क्रिया है इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है, इसको निम्न माना गया है। काम का मुख्य पहलू सौंदर्यात्मक या भावुक जीवन से संबंधित है। सौंदर्यात्मक पक्ष है, भावुक पक्ष है। साहित्य, संगीत, कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि जीवन की अभिव्यक्ति है। जो सुंदर है वह देखता है, उसकी प्रशंसा करता है और आनंद का अनुभव करता है।
वह सौंदर्य को देख के उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। यही काम है। मतलब कोई सुंदर चीज देखी, उसको मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। यौन कामना निम्न स्तर की अभिव्यक्ति है। ये भी साधन है। मतलब धर्म साध्य है और अर्थ साधन है, काम साधन है। लेकिन यह भी सत्य है कि काम के बिना मानव जाति में स्थिरता नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, संतान उत्पत्ति कैसे होगी। इसलिए काम का भी उतना ही महत्व है जितना कि अर्थ का। इसलिए अर्थ भी इंपॉर्टेंट। मोक्ष, हिंदू मनुष्यों ने मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना है। मोक्ष साध्य है। शिव गीता में कहा गया है, मोक्ष किसी स्थान पर रखी वस्तु नहीं है और न ही है विभिन्न स्थानों पर घूमकर प्राप्त की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि विभिन्न स्थानों पर व्यक्ति घूमे और इसे प्राप्त कर ले। व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेने को ही मोक्ष कहा जाता है। व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही वास्तव में मोक्ष कहलाता है। गीता में यहां पर कहा गया है, बाहरी सुख दुख की आशा न करके जो अंतःकरण में सुखी हो जाए, जो अंदर से ही सुखी हो जाए और अपने आप में आनंद प्राप्त करने लग जाए, जिसे अंतः सुख मिल जाए, वह योगी ब्रह्म रूप हो जाता है। एक तरह से ब्रह्म के समान हो जाता है, जिसको अपने अंदर से ही सुख की प्राप्ति हो जाए, अंदर से खुशी महसूस करने लगे और ये समझ ले कि उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, तो वही वास्तव में सुख है। जैसे ध्रुव पूजा करने गए थे, बालक ध्रुव, और वहाँ पर विष्णु जी मिल गए। जब उन्होंने लगातार प्रयास किया, पूजा की, और मांगने तो बहुत कुछ गए थे, लेकिन जब देखा उनको ईश्वर मिल गए, ईश्वर की गोद मिल गई, विष्णु भगवान की गोद मिल गई, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मुझको सब कुछ मिल गया। तो वास्तव में वही मोक्ष है। जब व्यक्ति को अंदर से ये अनुभूति हो जाए कि उसको सब कुछ मिल गया, तो वही मोक्ष है। उसे ब्रह्म में मिल जाने पर मोक्ष मिल जाता है, यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है, आंतरिक सुख प्राप्त करने लगता है। तो मोक्ष वास्तव में आंतरिक सुख ही है। मोक्ष को प्राप्त करने के कई मार्ग हो सकते हैं। एक मार्ग है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग क्या है? नियमों के हिसाब से आप कर्म करते रहिए। अगर आप नियमों के हिसाब से लगातार कर्म करते रहेंगे बिना फल की इच्छा के, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति नियमों के हिसाब से लगातार कर्म करता रहता है, उसको एक ना एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग। व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर ईश्वर के अव्यक्त रूप को अपने मन में स्थिर कर लेता है। जो ईश्वर का अव्यक्त रूप है उसको स्थिर कर लेता है और एक तरह से यह उन सबको समान मानता है, तो एक तरह से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके जरिए ज्ञान प्राप्त हो गया, अर्थात उसके जरिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग भी एक तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। ईश्वर के साकार रूप में पूजा आराधना में अपने आप को समर्पित करना ही मोक्ष प्राप्त करने का भक्ति मार्ग है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं और दिन रात उसमें लीन हो जाते हैं, उनको उसी में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से मोक्ष प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, चाहे वो कर्म के जरिए बहुत सारे लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा ज्ञान के जरिए ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी तरह से भक्ति मार्ग की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भक्ति करके, सूरदास की बात करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। मीरा की बात करते हैं, भक्ति मार्ग पे चल के उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भक्ति मार्ग पे चल के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कर्म मार्ग पे चल के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब यहाँ पर बात आती है इसके समाजशास्त्री महत्व की। तो अगर हम बात सामान्य रूप से करते हैं, क्या अर्थ इम्पॉर्टेंट है पुरुषार्थ में? अर्थ इम्पॉर्टेंट है या नहीं? सब कुछ पैसा ही है,
अगर हम पुरुषार्थ में अर्थ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इस जीवन में हम जीवन को चलाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, मकान की ज़रूरत पड़ती, खाना पीना, रोटी कपड़ा, ये सब कैसे आता है? ये सब पैसे से आता है। और पैसे से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर पैसा ही इम्पोर्टेंट है तो इस तरह से तो पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ श्रेष्ठ हुआ। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, जैसे हम विकसित देशों में देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फिर भी तनाव है, फिर भी अव्यवस्था है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ अर्थ ही है तो फिर वहां पर खुशी क्यों नहीं है? सब कुछ अर्थ ही है तो वहां पर तनाव क्यों है? वहां पर सुसाइड रेट क्यों बढ़ रहा है? ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है, अपनी संतुष्ट यौनिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। चार्वाक दर्शन कहता है खाओ पियो मौज करो। अगर खाना पीना ही सब कुछ है, इंद्रिय सुख ही सब कुछ है, और उस स्थिति में अगर समाज में समस्त लोग उसी तरह की गतिविधि करने लगेंगे बिना सकारात्मक कारण के बिना, तो ऐसे में अव्यवस्था फैल जाएगी, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए काम भी इंपॉर्टेंट नहीं तो क्या धर्म इंपॉर्टेंट है? अगर व्यक्ति बिना पैसे के, बिना यौनिक इच्छाओं के केवल धर्म का अनुसरण करता चले तो ऐसे में धर्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सभी का उचित समन्वय ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति व व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन करता है। धर्म काम व अर्थ को नियंत्रित करता है। यानी जो धर्म है काम व अर्थ को नियंत्रित करने का काम करता है। काम व अर्थ जीवन के लक्ष्य नहीं है, बल्कि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के साधन है। यानी काम और अर्थ ही जीवन के लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये एक तरह के साधन है, और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति अंतिम रूप से करना चाहता है। काम व अर्थ को उचित मात्रा में उपभोग को उचित माना गया है। यानी आप काम और अर्थ को उचित मान सकते हैं। धर्म एक पुरुषार्थ है जो व्यक्तियों के कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। यानी धर्म एक पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने की तरफ प्रेरित करता है, गलत रास्तों पर जाने से रोकता है, जिस समाज में व्यवस्था बनती है। धर्म मानसिक संघर्षों से मुक्त करता है और दायित्वों का बोध करता है। अर्थ क्या है? व्यक्ति व समाज दोनों को सुख देता है। सुख की प्राप्ति होती है अर्थ से। व्यक्ति को अगर सुख की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, लगातार लगा रहता है। क्योंकि व्यक्ति इसीलिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, क्योंकि उसको लगता है कि पैसे से सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थित के लिए, सन्यासी के लिए एक तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अभाव में कोई शक्तिशाली नहीं बन सकता। मतलब शक्तिशाली बनने के लिए पैसे की जरूरत है। आज अमेरिका की बात करते हैं, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उस पैसे को प्राप्त करने का दूसरे लोग भी पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काम पुरुषार्थ भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि व मानसिक तनाव को कम करता है। जो मानसिक तनाव है, क्योंकि आपका मन चाहता है बहुत सारी चीजें, इंद्रिय सुख चाहता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए काम पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है। एक तरह से उसके जरिए मानसिक तनाव कम करता है। इसकी पूर्ति में संतानोत्पत्ति होती है और वंश परंपरा चलती है। अगर काम पुरुषार्थ ना हो तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी, संतानोत्पत्ति तो वंश परंपरा नहीं चलेगी, वंश परंपरा नहीं चलेगी तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए काम पुरुषार्थ भी इंपॉर्टेंट है। मोक्ष सब कुछ मिल जाने की पर ही मनुष्य दुखी रहता है। कई बार ऐसा देखा गया कि मनुष्य को सब कुछ मिल गया और मिल जाने के बाद भी मनुष्य दुखी रहता है, परेशान रहता है। उस परेशानी में उसको कहा जाता है कि वो विचलित हुए बिना अपने व्यवहार को, अपने काम को आगे करता रहे, कर्तव्य पथ पर चलता रहे। जब वो ऐसा करेगा तो एक तरह से उसको मोक्ष की प्रेरणा मिलेगी। यानी यहाँ मोक्ष के जरिए उसको ये बताया जाता है, एक ना एक दिन तुमको सफलता मिलेगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्त प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब व्यक्ति धर्म
अर्थ और काम के हिसाब से सकारात्मक ढंग से चलता रहे तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मनु ने यहाँ पर कहा है मानवता के कल्याण के लिए तीनों पुरुषार्थों का उचित समन्वय आवश्यक है। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इन चारों की अगर हम बात करें तो सारे मिलके इनका उचित समन्वय, विशेष रूप से काम, अर्थ और धर्म का उचित समन्वय होगा, तभी आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। आज हम यहीं तक रहते हैं, आगे फिर बात करेंगे।